हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्राई दी जाइए पेज नंबर 140 पर। उसका सेकंड पार्ट इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या देखिए, इन फिगर 7.15 AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल दे रखी है, एंड D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। इस फिगर में AB AC के बराबर है और जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब BD CD के बराबर होगा। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ADB एंड ADC। हमें तीनों के तीनों पेयर्स लिखने हैं बराबर वाले, जो इन दोनों ट्रायंगलों में है, ADB में और ADC में। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये बताना है कि क्या ADB कॉन्ग्रुएंट है ADC के या फिर कोई और सिम्बॉलिक फॉर्म आएगी, ACD या फिर DAC या क्या। गिव रीजन्स, उसके कारण लिखने हैं हमें। फिर थर्ड हमें करना है कि क्या एंगल B एंगल C के बराबर है। क्यों? ये तो वैसे ही बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो इस साइड के अपोजिट एंगल जो तीसरा पॉइंट बच गया वो ये, और इस साइड के अपोजिट एंगल जो तीसरा पॉइंट बच गया ये। लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट C का इस्तेमाल करके ये बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। ओके, तो चलिए करते हैं। पहला काम फिगर ड्रॉ करना। ये इसके इक्वल दे रखी है। अब दोनों ट्रायंगलों के नाम, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, कुछ भी लिखे, मर्जी अपनी। फिर इसके पार्ट्स लेफ्ट में, इसके पार्ट्स राइट में। AB बराबर है AC के, क्यों? गिवन है। AD बराबर है AD के, क्यों? कॉमन। इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी AD आ रहा है ना, तो खुद के इक्वल होगी ही। अब BD बराबर है DC के, क्यों? बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। गिवन, ये हमें गिवन है। तो 3 पार्ट्स आ गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABD पहले वाला वैसे ही लिख दिया, अब कोरस्पोंडिंग पॉइंट ध्यान से लिखेंगे। अच्छा, हमें क्या बताना था? हमें ये बताना था कि ADB कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो हमें ना ABD की बजाय ADB लिखते हैं। अब कोरस्पोंडिंग पॉइंट देखते हैं ADC आते हैं क्या। ट्रायंगल जो इसका कोरस्पोंडिंग पॉइंट के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADB का ADC आता है क्या, ये देखते हैं। वो कैसे पता लगेगा? इसमें है A, दोनों में आ रहा है, इसमें दोनों में, इसमें भी A ही आ रहा है। तो A का कोरस्पोंडिंग पॉइंट तो हुआ A, तो वो मैंने लिख दिया। B बच गया यहाँ पे बचा C, तो B का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ C और D का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ D। तो D की जगह मैंने D लिख दिया और B की जगह C लिख दिया, ADC। तो यही पूछा था ना हमसे, ADC आ गया। यस, ADB कॉन्ग्रुएंट है ADC के, क्यों? इसका रीजन हम ऊपर लिख चुके हैं, बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर पहला पार्ट में हमसे पूछा गया था, कहा गया था कि इसके 3 पेयर लिखेंगे इक्वल पार्ट्स ट्रायंगल के, वो हमने कर दिया, वो ये वाला।
फिर हमसे ये पूछा गया, हमने ये बता दिया। अब हमसे ये पूछा गया कि क्या बी और सी एंगल इक्वल है। तो बी जो एंगल है वो तीसरा पॉइंट है और यहाँ पे तीसरा पॉइंट सी है, तो एंगल तीसरे वाले के बराबर तीसरा वाला एंगल होगा। एंगल बी बराबर में एंगल सी, क्यों, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। और ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।